आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम यहाँ पर जिस विषय पर चर्चा करने के लिए समुपस्थित हुए हैं वह हमारा विषय है कि नवग्रह के जो पौधे होते हैं वह कौन कौन से होते हैं और उन ग्रहों के जो वृक्ष होते हैं उन वृक्षों के द्वारा हम अपनी परेशानियों से कैसे निवृत्ति पा सकते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने के लिए वनस्पति की भूमिका अग्रणी रही है। उसके अनुसार पेड़ व पौधे लगाने और इनके पूजन से कई समस्याएं दूर होती हैं। हमारी पृथ्वी से आकाश की ओर देखने पर आसमान में स्थिर दिखने वाले पिंडों छायाओं को नक्षत्र और स्थिति बदलते रहने वाले पिंडों को छायाओं को ग्रह कहते हैं। ग्रह का अर्थ है पकड़ना। संभवतः अंतरिक्ष से आने वाले प्रवाहों को धरती पर पहुंचने से पहले पिंड और छायाओं उन्हें टीवी के एंटीना की तरह आकर्षित कर पकड़ लेती है और पृथ्वी के जीवधारियों के जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए इन ग्रह कहा गया है, इन्हें बहुत महत्व दिया गया है। भारतीय ज्योतिष मान्यता में ग्रहों की संख्या 7 बताई गई है और जो 7 ग्रह हैं, जो हमारे मुख्य जो ग्रह हैं वो 7 हैं और उसका निम्न प्रकार वर्णन भी किया गया है। सूर्य चंद्र मंगलश्च बुधश्चापि बृहस्पति शुक्र शनिश्च रवि राहु केतुश्चापि नवग्रहः। अर्थात सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि राहु और केतु ये टोटल मिला के हमारे 9 ग्रह हुए। शब्द कल्पद्रुम में इनमें प्रथम 7 तो पीडनीय ग्रह है और अंतरिक्ष में 2 राहु और केतु पिंड रूप में नहीं बल्कि इनकी छाया है। तो जो राहु और केतु हैं उन्हें हम छाया ग्रह कहते हैं। हमारे जो मुख्य हैं वो 7 ग्रह हैं। ऐसी मान्यता है कि इन ग्रहों के विभिन्न नक्षत्रों में से स्थिति का विभिन्न मनुष्यों पर भिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव अनुकूल और प्रतिकूल दोनों होते हैं। ग्रहों की प्रतिकूल प्रभावना के शमन के अनेक उपाय बताए गए हैं, जिनमें एक उपाय वृक्षों को लगाना भी है और वृक्षों की जो औषधियाँ होती हैं उन औषधियों के द्वारा हवन करना भी एक हमारी पीड़ा को नष्ट करना है। हम जो वृक्ष लगाते हैं और जब हमारे ग्रहों का जब हमारे ग्रह अगर अधिक खराब हो तो जो ग्रह खराब होता है उस ग्रह के वृक्ष लगाने से भी उसका समन होता है। पमिधाएँ यज्ञ द्वारा ग्रह शांति के उपाय में हर ग्रह के लिए अलग अलग विशिष्ट वनस्पतियाँ और समिधा बताई गई हैं, जैसा कि निम्न श्लोक में वर्णन दिया गया है। अर्क पलास खदिराश्च अपामार्गोथ पिप्पलाः ओडम्बरा समी दुर्वा कुशश्चापि समिद्ध क्रमात्। अर्थात अर्क यानी मदार, पलास यानी खदीर जिसको खैर भी कहते हैं, अपामार्ग यानी लड़जीरा, पीपल, ओडम्बर, गूलर यानी समी, दूब यानी जिसको कुशा भी कहते हैं और कुश क्रमशः 9 ग्रहों की समिधाएँ हैं। इस तरह ग्रह अनुसार वनस्पतियों की सूची निम्न प्रकार है। ग्रह शांति के यज्ञ कार्यों में सही पहचान के अभाव में अधिकतर लोगों को सही वनस्पति नहीं मिल पाती है। इसलिए नवग्रह के वृक्षों को धार्मिक स्थलों के पास रोपित करना चाहिए ताकि यज्ञ कार्य के लिए लोगों को शुद्ध सामग्री मिल सके। यही नहीं, यह विश्वास किया जाता है कि पूजा अर्चना के लिए इन वृक्षों वनस्पतियों के संपर्क में आने से पूर्वी ग्रहों का कुप्रभाव शांत हो जाता है। जो नवग्रह की जो वृक्ष बताए गए हैं, जो ग्रहों का जो प्रभाव होता है, जैसे कि मान लीजिए सूर्य अगर हमारा खराब हो, चंद्रमा हमारा खराब हो या कोई भी हमारा जो ग्रह अगर खराब होता है तो उनके वृक्ष बताए गए हैं। उन वृक्षों को लगा करके उन वृक्ष की सेवा करने से हमें उन ग्रहों को शांत भी किया जा सकता है। जब ग्रह अधिक खराब हो जाते हैं तो इनके लिए हमें वृक्ष लगाने चाहिए। ये वृक्ष लगाने पर हमें इनकी सेवा करने पर इनका जो कुप्रभाव होता है वो हमारे कुप्रभाव नष्ट होकर के उनका शुभ फल की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाता है। अब इस विषय पर जो हमने चर्चा की, ये आज हमारे जो 9 ग्रह बताए गए हैं उनके विषय में चर्चा करी। आज हमने जाना कि जो 9 ग्रह के जो वृक्ष हैं उनकी सेवा करने पर
हमारे सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। जय श्री राधे।